हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं किसी 2x2 मैट्रिक्स का एंड 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स में हमने कहा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3x3 मैट्रिक्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, बहुत आर ईजी आती। ठीक है, डिपेंड करता है आप मेहनत करते हैं कि नहीं करते चीज़ों पे। एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस वाज द फॉर्मूला, है ना। हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था दैट 3x3 मैट्रिक्स का अगर हमको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, तो लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना। तो इसमें अगर मैं एडअप करना चाहूँ चीज़ें, तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या होता है? सम ऑफ दी डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना। ठीक है, चलिए। and minus sorry then plus sum of cofactors of diagonal elements times lambda minus determinant of a equal to 0। अब जैसे हमने कहा सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, उतना आप प्रॉपर्ली नहीं भी समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। बस फॉर्मूले में ये चीज़ लिख लीजिएगा, इतना आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, हमने आपको एक टेक्निक उसमें हम बताए हैं हमने किस प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर इस पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, one of the question has been done here, so remove this first। ये हमने एक क्वेश्चन अभी किया था। ठीक है, ओके, हियर 3। ओके, और एक हम और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन में, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, इसको लेट मी रिमूव फर्स्ट दिस। ओके, वी आर डन विद दिस। ओके, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हमको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है एक 3x3 मैट्रिक्स की। सो लेट स्टार्ट एग्जांपल सेकंड। तो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, एक कोई मैट्रिक्स है एंड इसमें नंबर आप कुछ भी चूज कर लें, 2 -1 1 3 4 1, यहाँ पे 1 -1 2। ठीक है, आई एम पुटिंग इट रैंडमली, ऐसा नहीं कहीं से हम लिख रहे हैं, ये रैंडमली है। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ठीक रैंडमनेस रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। एंड नाउ विल गो फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने कहा था एक लिखने के ढंग पे भी थोड़ा आप गौर किया करिए। ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर बनता है तो गिवन ई इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 2 -1 1 1 3 4 एंड -1 एंड दिस इज 1 है 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है। नाउ जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किससे गिवन होती है? सो आई टोल्ड यू दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी ए माइनस लैम्डा आई, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, है ना। और फिर मैंने कहा था कि ए माइनस लैम्डा आई को आप भूल जाएगा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन मेनली होती है वो किससे होती है? ए से होती है। मैं पीछे एक पॉइंट लिखाया था जब 2x2 का विवरण कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन की थी दैट ठीक, उस चीज़ में हमने ये क्लियरली मेंशन किया था कि आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो फॉर्मूला वर्क करेगा वो ए पे डिपेंडेंट होगा, ना कि ए माइनस आई पे। तो ए पे डिपेंड होगा, ए माइनस आई पे नहीं होगा। ठीक, इस चीज़ को हमने क्लियरिफाई वहाँ पे किया था। सो लेट मी अगेन, ठीक है, तो इसको करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है? अल्टरनेट प्लस माइनस, तो पहले में प्लस लैम्डा क्यू, ठीक है, माइनस क्या होता है ब्रैकेट में? ट्रेस ऑफ ए, फिर प्लस, अब यहाँ पे हमने बताया था ब्रैकेट में कैसे आते हैं, अपर मोस्ट 4 नंबर, अपर सॉरी लेफ्ट अपर मोस्ट में 4 नंबर और बॉटम अपर सॉरी बॉटम राइट मोस्ट पोजिशन पे 4 नंबर और कॉर्नर के 4 नंबर। तो सबसे पहले नीचे के 4 नंबर लिख लेते हैं। तो 3 4 1 2 नीचे और प्लस राइट मोस्ट पोजिशन, है ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है, हम पहले लिखे हैं। प्लस क्या होता है? ठीक है, या इसमें अभी पहले फॉर्मूला लिखिए, बिकॉज वी आर राइटिंग फॉर्मूला हियर। बस हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे उसको कहते क्या है? सम ऑफ को फैक्टर्स
ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो भी आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा, फिर माइनस होता है अल्टरनेट प्लस माइनस, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। नाउ हियर वी गेट इस लेमडा क्यूब माइनस, अच्छा यहाँ लेमडा स्क्वायर छूट गया है तो राइट डाउन। ट्रेस ऑफ ए का मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है, प्लस, और अब आप कर लीजिए पहला क्या होगा, सबसे नीचे राइट मोस्ट पोजीशन पे जो 4 नंबर है, प्लस सबसे ऊपर लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जो 4 नंबर है। अब मैं सर्किल नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है, आप देखते रहिए। एंड प्लस क्या होगा, कॉर्नर के 4 नंबर, कॉर्नर पे क्या है, 2 है, 1 है, एंड -1 है, एंड 2 है, ठीक है। फिर लेमडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए को आप अलग से निकाल के रख दीजिएगा यहाँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो ए हमारा है डिटरमिनेंट 2 -1 1 1 3 4 एंड -1 1 2, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 2 टाइम्स, और हम कैलकुलेट करना जानते हैं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 - 4 2 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, एंड दिस विल बी 2 + 4 विल बी 6 एंड +1, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो 4 आ जाएगा। So this will be 4 + 6 + 4 that is equal to 10 14, तो यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है, बाद में पुट करेंगे, अभी हम पहले लिख लेते हैं। तो लेमडा क्यूब माइनस, इनको ऐड करिए, 2 2 4 7, तो 7 लेमडा स्क्वायर, प्लस इनको कैलकुलेट करिए, 3 2 6 -4 कितना आएगा 2, प्लस पहले ही प्लस मत लिखा करिए, ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव आएगा तो हमको माइनस लिखना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 2 3 6 +1 7 एंड देन 4 + 1 5, चलो प्लस में ही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा लेमडा, फिर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकाला हमने 14 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली वी गॉट आंसर लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 14 लेमडा -14 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो बहुत आसान यहाँ पे है, ठीक है। मैं कहूँगा कि इस पूरे उसमें अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तो उसमें एक ही मेन है आपका चीज, ठीक है, वो है आपका ये जो बीच वाला पोर्शन निकाल रहे हैं, यानी सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसमें अगर पहले तो 2 तरीके मैंने बताए थे, एक तो मैंने कहा था डायगोनल एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन का रो और कॉलम हटा के जो 4 नंबर बचेंगे उन 4 नंबर्स को लिखते जाइए। तो 3 डायगोनल एलिमेंट्स है तो 3 बार 4 नंबर। या मैंने कहा था कि ऑब्जर्वेशन करिए कि कौन से 4 आ रहे हैं, तो ऑब्जर्व करने में पता चला एक बार क्या आ रहे हैं, ये वाले 4 आ रहे हैं। और इसको याद करने का तरीका क्या है, राइट मोस्ट लोएस्ट पार्ट है ना, या बॉटम पार्ट, फिर 4 नंबर कौन से आ रहे हैं, ये 4 आ रहे हैं, एंड इसको हम क्या बोलेंगे लेफ्ट मोस्ट अपर पार्ट, ठीक है। और जो 4 बाकी नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, कॉर्नर के 4 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये अंदर वाली जो वैल्यू है, ठीक है, सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। बाकी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, आई डोंट थिंक सो कि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। या आपको ट्रेस निकालना है, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब आंसर आपको कैसे प्रेजेंट करना है जैसे यहाँ पे किया गया है, कोशिश करिए वैसे ही करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसको भी रट्टा मारिए, ठीक है, बट कम से कम ऐसे पैटर्न में लिखिए कि हाँ चीज़ें क्लियर हो, हमको देखनी चाहिए चीज़ें कि हाँ यहाँ पे है चीज़ें, ठीक है। तो फाइनली हमारा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करेंगे जो कि हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम है, और इसको हम शुरू करते हैं। लेट्स राइट डाउन कैले हैमिल्टन, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिख दे, देखिए थ्योरम है तो इसका मतलब इसका प्रूफ टाइप का भी आप हमसे पूछ सकते हैं, बट आई विल से ओके स्किप इट, बिकॉज अभी हम जिस पर्पज से यहाँ पे लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज है ना। ये चीज़ें जैसे हम कहते हैं थ्योरम है, क्यों है, क्या है, कैसे है, सब ये बातें होती है जहाँ मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट लाइक BSc हो गया, सॉरी। लेकिन अगर हम बाकी यूजी कोर्सेज की बात करें जहाँ टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा है, जैसे BCA हो गया या BTech हो गया, इन जगहों पे सिंपली हमको इसका क्या है मेनली जो फोकस है वो इसकी एप्लीकेशन पे होता है।
यहाँ हमको इस थ्योरम को बस एज इट इज एज अ स्टेटमेंट देखना है कि क्या होता है और उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या होता होगा, ओके कुछ तो होता है, चलिए लिख लेते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its statistic equation, ठीक है। ठीक, इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे लिखा है, पहले है क्या स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन, ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा, ओन तो बीच में आएगा नहीं, उससे संदर्भ क्लियर था कि अपनी ही करेगा, बट ठीक फिर भी लिख लेते हैं, इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर भी मैं इसको लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ओन मतलब अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए हमने क्या किया, जैसे हमने अभी, चलिए इसी को देख लेते हैं जो अभी हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन सॉल्व किया, कि हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है लाइक दिस मैट्रिक्स, ठीक है, और हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स के रिगार्डिंग क्या आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो कैले हैमिल्टन दो लोग थे, उन्होंने पता नहीं मिलके जैसे भी मतलब थ्योरम बनाई, जो उन्होंने मिलके किया, जो भी है व्हाटएवर इट इज, हम हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जैसे हमने किसी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम लैम्डा की जगह किसको शिफ्ट कर दें, ए को, यानी लैम्डा क्यूब लिखा है इसकी जगह क्या लिख दें, ए क्यूब लिख दें, -7 लिखा है 7 रहने दें, लैम्डा स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दें, +14 लैम्डा की जगह ए लिख दें, एंड -14, अब क्योंकि हमको मैट्रिक्स फॉर्म में इन चीजों को करना है, तो 1 -14 कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडअप कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वल टू ये क्या आना चाहिए, 0, लेकिन हम मैट्रिक्स में वर्क कर रहे हैं, तो 0 की जगह क्या बोलेंगे कि 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो आई क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड ओ क्या है, बिग ओ हम इसको बोलेंगे, ये आपका क्या है, 0 मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मिली थी, उसमें हमने लैम्डा की जगह किसको रिप्लेस कर दिया, ए को रिप्लेस किया, तो देखा जाता है कि एक्चुअली में वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी अगर लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर +14 लैम्डा -14 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो रहा है, देन सिमिलर थिंग अगर हम लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे ए से, यानी ए क्यूब -7 लैम्डा 7 ए स्क्वायर सॉरी +14 ए -14, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके साथ क्या एडअप करना है, जहां कांस्टेंट टर्म होगा उसको रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म, एंड साथ में इनटू में क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज सारी चीजें शिफ्ट हो गई है आइडेंटिटी में। अगर आपने गलती से कभी 14 लिख दिया और मैट्रिक्स के केस में, तो 14 मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। यस हमने कहा था कि 14 को भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, बट उसके लिए भी ये सिंबल होना जरूरी है, बट अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट ओनली 14, दिस इज नॉट मैट्रिक्स। तो इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए इसके साथ उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लग करना पड़ेगा, और इस 0 का मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है, 0 मैट्रिक्स होता है। तो कैले हैमिल्टन ने यही कहा कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे काम की इसमें नहीं है, तो लेट मी रिमूव दिस, ठीक। ये हम अभी आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ये हमारा काम का कुछ नहीं है, ठीक। इसको हम नए सिरे से भी एग्जाम्पल लिख देंगे, अच्छे से लिख देंगे, ठीक, बिकॉज मैं यही नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ टॉपिक स्टार्ट हुआ नहीं है। लेट मी राइट डाउन इट दिस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें अगर हम समझाना चाहें तो एग्जाम्पल से, इन प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है, अभी जो हमने किया है इन प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, दैट इज ए, वहां पे जो है क्या है ए, अगर मैं लिखी दूं तो 2 - 1 1 1 3 4, 2 - 1 1 1 3 4, एंड लास्ट नंबर इज हियर इट इज -1 1 2, ठीक है। तो इज इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर +14 लैम्डा, एंड यहाँ पे क्या हुआ है -14 इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। देन कैले हैमिल्टन एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं, देन कैले हैमिल्टन, या अकॉर्डिंग टू लिख लो,
then according to Cayley-Hamilton theorem, according to Cayley-Hamilton theorem, what must happen? इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर हम रिप्लेस कर दे लैम्डा को ए से तो दिस मस्ट हैपन, देन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? कैले-हैमिल्टन ने क्या कहा कि एक्चुअली में ये हो रहा है कि हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई। -14 और 14 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट किससे रिप्लेस होगा? आई से, ठीक है। एंड 0 किससे रिप्लेस होगा? बिग जीरो से। यहाँ पे ये जो आई है ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो ये ओ है, बिग ओ हम इसको कहेंगे, ये आपकी क्या है? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है लैम्डा को बाय ए, ठीक है। एंड जो कांस्टेंट टर्म था हमारा, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को किससे रिप्लेस किया है? कांस्टेंट टर्म जो भी था, या लिख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखने के बजाय यहीं पे देख लेते हैं कि जो 14 है, कांस्टेंट टर्म जो भी होगा उसको रिप्लेस करेंगे 14 आई से, है ना, इस टाइप से रिप्लेस किया है। और जो जीरो था उसको रिप्लेस किया है बिग जीरो से। तो ये जीरो मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। ये बातें स्पेशली इसलिए लिख दी क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, वो कर तो सही रहे होते हैं लेकिन वो ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू जीरो। ये मैथमेटिकली थोड़ा सही नहीं है क्योंकि नंबर को, किसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ। ये मैट्रिक्स है, दिस एक्सप्रेशन इज मैट्रिक्स, वेयर इज दिस एक्सप्रेशन, अगर आप अन्य आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लगाइए तो दिस एक्चुअली इज अ नंबर। तो नंबर और मैट्रिक्स की कंपैटिबिलिटी नहीं है एक दूसरे के साथ। ऐड अगर करना है किसी मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स से ही कर सकते हैं। यस, मल्टीप्लिकेशन में हम कहते हैं कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स से, क्योंकि वो बाहर रहेगा, बाहर से अंदर जाएगा तो सब पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ऐड में हम, मतलब ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बाहर अगर +14 लिखा है और ऐड करने की बात आएगी तो हम सारे इंट्रीज में 14 ऐड कर लेंगे। वी माइट थिंक रियली इन दैट फैशन आल्सो, बट यहाँ पे ऐसा, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मतलब डेवलप नहीं किया गया मैट्रिसेस में, ठीक है। और हो जाए तो पता नहीं क्या चेंजेस हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक। फिर ध्यान देना है कि 14 जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्लग इन कर देंगे, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। उसको हटा देते हैं, बस ध्यान देना है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो वो ब्रैकेट वाली चीज रहने देते हैं, वहां से आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो रहा है, ठीक। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है। बेसिक सा है कि सिर्फ क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला हमने, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमने लैम्डा की जगह ए को पुट कर दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये हो भी रहा है, जो हमने ये लिखा है क्या ये हो भी रहा है? तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है? तो क्वेश्चन आएगा वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, फॉर द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हम यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। देखिए हम अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे फिर भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ही लेंगे, बट हम इसी एग्जाम्पल को क्या करेंगे, इसमें ही वेरीफाई कराएंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ अदरवाइज, ठीक है। इधर उधर की बातें ज़्यादा हो रही है, बट दोज आल्सो आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि लिखने में ही बच्चे गलतियाँ करते हैं ना। अगर MCQ पैटर्न होता एग्जाम में तो उसमें फिर दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहाँ लिखने वाला है तो फिर दिक्कत है। अगर आप सही से नहीं लिखेंगे तो वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड इसमें फर्दर क्वेश्चन क्या आता है, एंड फर्दर इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, हेंस इवेल्युएट, क्या कहता है फर्दर इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, हेंस इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करने के लिए आता है, ए का। तो पूरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि वेरीफाई करो कैले-हैमिल्टन थ्योरम किसी मैट्रिक्स के लिए, जो कि सबसे आसान काम है। देखो अगर आपने कैले-हैमिल्टन थ्योरम में वेरीफाई करना है, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थोड़ा भले आप रीचेक कर लीजिएगा, उसको अगर आपने सही निकाल दिया फिर कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, जोड़ घटाना गुणा भाग, और आपको पता भी रहेगा कि आपको क्या लाना है। भाई आपको ये पूरा कैलकुलेट करके क्या लाना है, सब जोड़ तोड़ के सब जगह क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, यानी जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है।
तो इसमें आपको पता है कि आपको क्या लाना है। इसीलिए जब भी कैले हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन आए, मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से मतलब गलती किस में न करें, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको निकालने में गलती न करें। ठीक है, वो अगर आपने सही निकाल दिया तो आपका वेरीफाई भी सही होगा, तब तो भाई जीरो आएगा। अगर उसमें गलती होगी तो फिर वेरिफिकेशन गलत होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये ध्यान देने कि मेन फोकस किस पे होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही निकालने में। उसके बाद कैलकुलेशन है और हमको पता होगा कि क्या लाना है, तो वो तो ईजी है। फर्दर क्वेश्चन इसमें आया है कि ए इनवर्स भी निकालना है, तो वो हम लोग सीख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक्चुअली में आप कैसे लिखेंगे उसको समझ लीजिए। फिर से सॉल्यूशन लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको दोबारा लिखना चाहूँ, ठीक है, तो आप लिखेंगे गिवन, फिर से गाड़ी वैसे ही स्टार्ट करेंगे, गिवन ए इक्वल टू, ठीक है। नहीं तो मैं शॉर्टकट लिख देता कि कैरेक्टर इक्वेशन ये है और सॉल्व करना शुरू कर देता, बट क्योंकि लिखने पे मैंने थोड़ा सा फोकस डाला है कि आप लोग लिखने में गलतियां ना करें। ठीक है, गलती से मतलब है प्रोसीजर से लिखें। ठीक, रट्टा नहीं माननी है लैंग्वेज, बट प्रोसीजर होता है एक लिखने का। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, जैसे पीछे लिखा आपने, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, दिस इम्प्लाइज। और अब हम थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, आपको क्या करना है, ये वाला प्रोसेसर उठा के रखना है, इतनी कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा करनी है। ठीक है, अब हम थोड़ा डायरेक्ट कर ले रहे हैं बेटा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा हम टाइम बचाना चाह रहे हैं। तो लेमडा क्यू -7 लेमडा स्क्वायर एंड आई थिंक क्या है 14 माइनस 14, तो +14 लेमडा -14 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा समझ गए होंगे कैसे लिखना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जब मैं करूंगा तो उसमें हम लोग प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। नाउ अकॉर्डिंग टू, नाउ यू विल राइट डाउन अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए क्यूब -7 ए स्क्वायर +14 ए -14, कांस्टेंट है तो इसके साथ क्या लगा दिया, आइडेंटिटी, मस्ट बी इक्वल टू बिग 0। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इक्वल टू शो कर देंगे राइट हैंड साइड को। तो हमको किस चीज की जरूरत है, पहले तो हमको ए की जरूरत है, तो ए हमारा गिवन है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए स्क्वायर। देखो यहाँ ए स्क्वायर यूज हो रहा है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे एंड ए क्यूब। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स को लिख लो, ए मैट्रिक्स क्या है 2 - 1 1 1 3 4, 2 - 1 1 3 4। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड छोटी है तो उसमें लिखना पड़ रहा है, -1 1 2, -1 1 2। चलिए अब देखना नहीं पड़ेगा, फिर इसको इसी से गुणा करो, 2 - 1 1, और हमारा चेक भी हो जाएगा कि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी सही थी या नहीं। तो कोशिश करेंगे मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, बिकॉज आई एम डूइंग इट लाइव। ठीक है, आई एम कहीं नोट्स है नहीं। चलिए, तो अब प्रोडक्ट करना उम्मीद है आपको आता होगा, इसमें मैं थोड़ा तेजी लाऊंगा। 2 × 2 4 -1 3 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। ठीक है, आई विल डू अ बिट फास्ट, 2 यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर में -2 -5 एंड +1 -4। नेक्स्ट नंबर में 2 -2 एंड 0। ठीक है, आई एम डूइंग अ बिट फास्ट। ठीक है, क्योंकि हमने आपको प्रोडक्ट करना सिखा रखा है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग प्रोडक्ट खुद से कर लेंगे। आई एम नॉट मेंशनिंग नाउ द स्टेप हाउ इट कमिंग रियली। ठीक है, सो 1 3 3 सॉरी 1 2 5 -4 दिस इज 1 -1 एंड दिस विल बी 8 और 4 12। ठीक है, और यहाँ पे कैसे आएगा, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम थोड़ा बहुत मेंशन कर रहा हूँ, 1 13 13 एंड 8 21। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इस वाले को यहाँ पे एलिमेंट निकालना है, तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर अगले एलिमेंट के लिए थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। -2 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर -1 -1 3 4 एंड 4 एंड 6 एंड लास्ट में क्या बनेगा, -1 4 3 3 4 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया है।
नाउ ए क्यूब निकालना पड़ेगा हमको, तो ए क्यूब निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है, हम कुछ भी एकदम रफ नहीं लिखना चाह रहे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू दिस। नाउ ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर, ए लिखो चाहे ए इंटू ए स्क्वायर लिखो, दोनों बातें सेम है। फिलहाल मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं स्क्वायर यही लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट्स राइट डाउन दिस, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, और क्योंकि एक अगर गड़बड़ हुई, एक नंबर गलत आया, तो फिर ये वेरीफाई सही से हो नहीं पाएगा, ठीक है। बट स्टिल आई एम होपिंग दैट वी आर डूइंग राइट। -1 1 2, okay, I have to make a bigger matrix here, ठीक है। चलिए करते हैं, 2 2 जा 4, -4 0, ओके, लकली वी गॉट फर्स्ट नंबर 0, ठीक है, पहला नंबर 0 बन गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -2 एंड -14, नेक्स्ट नंबर विल बी -14, ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। 2 -14, ओके, अगेन -14, लकली आई एम हैविंग दिस, ठीक है, -14, सो हियर आई मस्ट राइट डाउन करेक्टली। तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ एंट्री ये सही आ रही कि नहीं, ठीक है, बिकॉज आगे गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो 2 का ए क्यूब में यहाँ 0 आ रहा है, -14 आएगा, यहाँ आएगा आपका 28, ठीक है, पहला नंबर तो सही लग रहा है। सेकंड नंबर देख लेता हूँ, बट आई एम जस्ट वेरीफाइंग इट, ठीक है, थोड़ा क्विकली हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये मैसअप बाद में हो, ठीक है। तो 28 यहाँ बनेगा, ए क्यूब में -14 प्लस 28, एंड ठीक है, थोड़ा सा ओके, इट इज नॉट कमिंग 0, ठीक है, बिट चलिए देखेंगे अभी, ठीक है, फिलहाल कैलकुलेट कर ही लेते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ओके, सो एक बार और देख लेता हूँ कैलकुलेशन सही हो, दिस पहला नंबर तो सही आया, ठीक है, देन -2 आएगा, एंड 4 3 जा कितना होता है 12, -12 -14, ओके, इट इज करेक्ट ऑल्सो, एंड 2 1 जा 1 14 -16 एंड 2 -14, ठीक, चलिए हम सही मान के चल रहे हैं, मे बी आई एम मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। तो 1 2 आएगा, 12 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, एंड हियर इट इज व्हाट 21, तो ये आ जाएगा 14 -21, दैट इज -7, ओके। नाउ नेक्स्ट -1 36 plus 21, that is 35 plus 21, that is 6, and it's add up 5 56, ठीक है, 7 के टेबल में आ रहे हैं, मुझे लग रहा है सही चल रहा है, ठीक है। एंड 148 49 हो जाएगा ये, और 42, ठीक है, 191, ठीक है, 1391। नेक्स्ट आते हैं -6 आ जाएगा यहाँ पे, और +6 आ जाएगा -7, तो दिस विल बी -7 अगेन, ठीक है। चाहिए -7 है, थोड़ा कट भी कर लेता हूँ, बीच से कट कर लेता हूँ, ठीक है, 3 आ जाएगा, एंड 18 एंड +7, ठीक है, यू हैव 10 28, ओके, 7 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सही आ रहे हैं, ठीक है नंबर। तो -3 लास्ट नंबर 24 14, ठीक है, 24 38 -3 35, ठीक, लुक्स लाइक इट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है सारी चीज़ें हमने सही निकाली। चलिए, तो आई थिंक वी आर डूइंग गुड वर्क, आई डोंट नो, बट लेट्स सी, वेरिफिकेशन अगर हो जाता है यानी हम लोग सब सही किए थे, तो होपफुली इट विल वर्क। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज हियर, सो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वी विल गो फॉर लेफ्ट हैंड साइड is your what, a cube -7a square plus 14a minus 14 times identity is equal to क्या आ जाएगा, a cube, put the value of a cube here, this is 0 -14 -14, this is -7, and this is 56, this is 91, this is -7, this is 28, this is 35. Now next number is minus and 7 times of a square, तो -7 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, देखो मैं 7 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यही कर दे रहा हूँ, हर एक नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर लो जो भी स्क्वायर में, तो 7 दूनी 14 -56
0, मैं डायरेक्ट वहाँ पुट करूँगा, ठीक है। मैं इसी प्रोसीजर पे काम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये प्रोसीजर ज़्यादा आसान है। 84 एंड 21 का 7 टाइम्स, ओ दैट्स अ बिग नंबर, तो 7 147, ठीक है। तो इसको लिखते रहो, चलो यही लिख लो 45 जो भी आ रहा है 0 एंड 7 एंड 84 एंड 147, ठीक है। एंड लास्ट वाले में क्या आएगा, इफ आई डू ए स्क्वायर में, तो यहाँ कर लो, डायरेक्ट यहीं कर लेते हैं। अच्छा मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने बाहर ही लिया है, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओनली, ठीक है। चलिए तो उसको भी हटा लेते हैं, कोई इसकी ज़रूरत खास है नहीं, ठीक है, इसकी खास ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए ठीक, नाउ थोड़ा सा मुझे लग रहा है जगह कम बच गई है, इसको मुझे इस साइड लिखना चाहिए था, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो गया। एंड नाउ इट इज 14 टाइम्स लेमडा, यानी 14 टाइम्स ए। तो ए की जो ए जो मैट्रिक्स है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को 14 से मल्टीप्लाई करते रहो, 28 माइनस 14 14 14 14 थ्री ज़ा 42, 14 56 आ जाएगा, माइनस 14 एंड 14 वन ज़ा 14 एंड 14 टू ज़ा 28, and lastly what we have 14 times identity, तो माइनस 14 टाइम्स आइडेंटिटी, 14 टाइम्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 होता है, बाकी सब जगह 0, यानी डायगोनल ही सिर्फ 14 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्या ये सब वैल्यू 0 हो रही है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ सारी वैल्यू 0 हो रही कि नहीं। यहाँ हम रफली वर्क करेंगे थोड़ा सा, मैं डायरेक्ट क्योंकि 0 0 0 लिखूंगा, बट टू बी श्योर कि हमने सही किया है, हम एक्चुअली में कैलकुलेशन करके जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम A11 पोजीशन पे देखते हैं, यहाँ आने वाली पोजीशन पे 0 बन रहा है, 0 यहाँ क्या बनेगा माइनस, तो यहाँ लिखते रहेंगे 0 माइनस 14, अगले में यहाँ पे देखो कितना है प्लस 28 है, ठीक है। ये किस पोजीशन के लिए हम कर रहे हैं, A11 पोजीशन, दिस इज वी डूइंग फॉर A11 पोजीशन, एंड माइनस 14 ऐड करेंगे तो 0, यानी यहाँ पे तो पहला एंट्री क्या आ रहा है 0 आ गया, जीरो मैट्रिक्स में 0 होना चाहिए। अगली एंट्री के लिए चेक करते हैं, इसके बगल वाली एंट्री के लिए यहाँ वाला देखना है, ठीक है, यहाँ 0 आ रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। तो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है माइनस 14, दूसरा नंबर माइनस 56 है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 56, तीसरा नंबर क्या है माइनस 14, तो माइनस 14, और चौथा नंबर क्या है 0 है, ओके। तो सो स्टक हियर बिकॉज इसका आंसर माइनस 28 आ रहा है, एंड इट नॉट शुड बी दिस वे, ठीक है, 28 आ रहा है एंड इट शुड बी 0 एक्चुअली, ठीक है। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, लेट मी सी वेयर वी मिस्टेकन रियली, आई थिंक देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ है। आई थिंक 56 की जगह अगर 28 होता तो काम बन जाता, यानी -4 की जगह -2, देखते हैं मिस्टेक तो नहीं हो रही, -2, यस वी आर मिस्टेकन हियर, ये जो एंट्री है ये गलत निकाली, बस बस काम बन गया, ठीक है। दिस शुड बी -2, ये कितना होगा -2 होगा, ठीक है, बस इतना सा मिस्टेक था। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -28, ठीक है। अब चाहे तो दोबारा कर सकते हैं इसको हम लोग, ये वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो -2 आएगा, एंड सॉरी वी आर गेटिंग ओके, ये -4 ही आ रहा है, -2, this multiply will be -2 -3 -5 and +1 will be -4, okay, it is -4 actually, sorry। तो फिर ए क्यूब में देख लेते हैं, ए क्यूब में यानी गड़बड़ है कुछ, देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ 56 ही कर लो, ओके ठीक है। अच्छा गलती ये हो गई, मैंने पता नहीं क्यों यहाँ 56 लिख दिया, ठीक है, यस मिस्टेक यहाँ पे थी, यहाँ पे हमने -56 लिख दिया, जबकि 7 टाइम्स ऑफ -4 कितना होता है -28 होता है, आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट रिटन दिस, ठीक है। आई थिंक 14 के कारण कुछ कैलकुलेशन हो गया, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, गलती पकड़ में आ गई है, यहाँ पे क्या होगा -28 होगा, ठीक, सही है, सब कैलकुलेशन सही है। तो दिस विल बी नॉट दिस, नहीं, ठीक है, तो ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ 28 होगा, नाउ दिस इज 0, ठीक है, ये भी क्या आ गया आपका 0, ठीक है। एक्चुअली में हमने क्या कर दिया 7 4 28 की जगह 56 लिख दिया, तो वो गलती कर दी, बाकी
पूरी कैलकुलेशन सही है, मतलब एटलीस्ट अभी तक तो सही लग रही है। अब हम इस वाले पोजीशन के लिए देखेंगे, तो इस वाली पोजीशन पे कौन कौन से नंबर है देखो, सारी मैट्रिसेस में, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी 0 0 0 लिख सकता हूँ, लेकिन सही होना चाहिए ना तब तो। पहले नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -14, एक ये नंबर देखना है, ये और ये, देखिए क्या होगा, -14 + 14 0 बन जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। इस नंबर पे आ जाओ, इस नंबर पे कौन है, -7 है पहले पे, यहाँ क्या है 7 है, लेकिन बाहर माइनस है तो -7 ये भी बना, यहाँ कितना है +14, तो ये भी क्या बन रहा है 0, लकली इट इज आल्सो 0। बाकी नंबर भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ अगले वाले के लिए देखो 56 लिखा हुआ है, A22 पोजिशन देखो 56, 84 है, 42 है एंड 14 है, तो लिखो 56, 84 है बट माइनस बाहर है तो -84 प्लस 42 है एंड लास्ट में -14 है ना। तो इसको और इसको जोड़ो और इनको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है 8, ठीक है, एंड 98, और इनको भी जोड़ोगे तो 98 ही आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों ही क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक। यानी ये भी क्या बन जा रहा है, 0 आपका बनेगा, ठीक। ऐसो 0, तो सारे वैल्यूज 0 हैं उसे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता नहीं हूँ कि बस ऐसे हवा में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला नंबर देखिए, अब ऐसे करेंगे 91 - 147, चलिए पहले प्लस वाले जोड़ लें, 91 और 56 जोड़ेंगे तो 147 ही आता है बेटा, ठीक है, और -147 करेंगे तो ये 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, तो प्लस का 21 है, और -14 और -7 भी 21 होता है, तो 0। अब मुझे लग रहा है इतना सही है तो सब सही होगा, ये क्या हो गया 0, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ये क्या हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। इसको फाइनली क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। हाँ बिग क्वेश्चन मिले, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो अब इसको मिटा लेते हैं, इसका कुछ काम नहीं है, डोंट नीड ऑफ दिस। तो आपको ध्यान क्या देना है, इसमें मेन जो काम है वो किसका है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पहले वो सही निकल जाए। खैर वो गलत भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर A² A³ निकालने के भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मे भी एक जगह जैसे 7 की जगह 8 आ जाए तो 0 नहीं बनेगा, लेकिन आप पहचान लीजिएगा फिर उसको, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि जैसे मैंने अभी एडजस्ट किया चीज़ों को, मैं समझ गया कहाँ गलती हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पकड़नी है गलती, ठीक। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, किस तरह से वेरीफाई करना है ये हमने एकदम अच्छे से, जितना अच्छे से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। आई एम नॉट सेइंग कि वर्ड टू वर्ड आप मैच कराइए कि अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, आप सीधे भी लिख सकते हैं बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक, उसमें वो हो सकता है। फिर वेरिफिकेशन जिस टाइप से लिखा है उस तरह से करेंगे, और परफेक्टली ये 0 0 0 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें ये करिएगा कि इसको डायरेक्ट मत न लिख के हर एक एलिमेंट को 0 दिखाइएगा कि कैसा है। मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची तो आई एम जस्ट लीविंग दैट पार्ट। हमने अपर साइड में सारी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है कि एक्चुअली में सारे 0 बन रहे हैं, ये नहीं है कि हमने बस लिखने भर के लिए 0 लिख दिया, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करना है, वहाँ थोड़ा कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि मैंने इस पे एक और क्वेश्चन पूछा ना, इसी में हमारा देखिए नेक्स्ट आगे इसी में ओके यार, कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन फर्दर क्या बनता है कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एग्जाम में आपको आता है कि कहता है कि वेरीफाई करो कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। यह क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि इवेल्युएट ए इनवर्स यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। देखो अगर ए इनवर्स इवेल्युएशन के लिए आ गया आपके एग्जाम में, अगर उसने मेथड मेंशन नहीं किया है, तो कुछ बच्चों को 12th का मेथड भी आता होगा, आप 12th का मेथड भी लगा सकते हैं। 12th में जो मेथड आपने सीखा है इनवर्स फाइंड करने का, क्रैमर्स रूल हो चाहे कोई भी मेथड हो, ठीक है, उसको आप अप्लाई करके इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो मेथड मेंशन कर दे, कह दे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो आपको कैसे करना है, ध्यान देना उस केस में। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन इतना पूछा गया कि इनवर्स फाइंड करे, तो वो वेरीफाई करने के लिए भी तैयार रहते हैं कि वो मैट्रिक्स को वेरीफाई भी कराते हैं। नहीं, वेरीफाई आपको तभी कराना है एग्जाम में जब आपसे कहा जाए कि वेरीफाई करो एंड हेंस इवेल्युएट ए इनवर्स। लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछा गया कि सिर्फ ए इनवर्स इवेल्युएट करो, तो आपको यहाँ जैसे आप यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बाद ये काम नहीं करना है, इसके आगे वाला काम नहीं करना है। इनकेस आपको सिर्फ ओनली ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो फिर वेरीफाई नहीं करना है। नहीं तो आप तो रहेंगे कि सर ने भी पहले वेरीफाई किया,
देन ए इनवर्स निकालो, नहीं, यहाँ हमने दोनों क्वेश्चन पुट अप किए कि वेरीफाई भी करो और ए इनवर्स भी फाइंड करो। तो अगर सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद कैसे वर्किंग करेंगे, तो आप लिखेंगे अगेन इसी स्टेप को दोबारा लिखेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ नाउ, यहाँ लिखते हैं क्या करने के लिए काम करेंगे, टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो फिर से वही स्टेप दोबारा लिख लेते हैं, बाय कैले, सॉरी नॉट एले, इट इज कैले, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम वी है। ठीक है, तो ए इनवर्स अगर सिर्फ ए इनवर्स निकालने के लिए आएगा तो आपको फिर वेरीफाई नहीं करना है। ठीक है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम से ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, ए क्यूब माइनस 7a² प्लस 14a माइनस 14 टाइम्स आइडेंटिटी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम का ही यूज करेंगे। अब अगर आपको सोचिए कि ए इनवर्स फाइंड करना है तो हम किसी तरह ए इनवर्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो लिख देंगे सीधे सीधे कि भाई ए इनवर्स फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से दोनों साइड। तो मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड, हमको ए इनवर्स मिल जाएगा। कैसे, देखिए बस देखते रहिए, वी गेट। ठीक है, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो लिख दो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ये होगा। ठीक है, डॉट माइनस 7 टाइम्स ए इनवर्स, है ना बेटा, कांस्टेंट जो क्वांटिटीज होती है पहले लिखी जाती है फिर ए इनवर्स लिखेंगे, डॉट ए स्क्वायर प्लस 14 टाइम्स ए इनवर्स डॉट ए माइनस 14 टाइम्स ए इनवर्स डॉट आइडेंटिटी। और इधर जीरो ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा जीरो मैट्रिक्स से अगर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई भी करोगे, भाई जीरो तो जीरो मैट्रिक्स होती है, जीरो से तो आप नंबर में भी पढ़ते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो ए इनवर्स हो चाहे कुछ हो, जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही होता है। ठीक है, लिया गया। अब यहां से देखो, जब पावर, जब कहते हैं ना बेस सेम हो तो पावर साइड आ जाती है, तो ए इनवर्स और ए क्यूब को मल्टीप्लाई करके एक पावर कम हो जाएगी, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7 ए इनवर्स और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके पावर एक कम, तो सिर्फ ए रहेगा, प्लस 14। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था, जब इनवर्स की डेफिनेशन हमने आपको पढ़ाई थी तो हमने कहा था अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है देन दिस मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इनवर्स क्या कहता है, इनवर्स का मतलब ही क्या होता है, अगर ए का इनवर्स हम ए इनवर्स लिख रहे हैं जो सिंबल में हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स ए क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 14, और ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हटा लें थोड़ा सा, इसमें कुछ और एडअप करना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्ट लग रहे हैं, एक तो ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे, चाहे वो ए इनवर्स हो चाहे ए हो बी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए इनवर्स ही आता है। ये दोनों स्टेटमेंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब देखो आपको ए इनवर्स ये है, ये स्टेप, तो ए इनवर्स निकालना है तो इस स्टेप को क्या कर दो, राइट हैंड साइड पे भेज दो। तो ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 14 आइडेंटिटी इक्वल टू, अगर ये पॉजिटिव साइन रहता तो हम यही रखते हैं, ऑब्वियस बात है, तब बाकी टर्म को उधर ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि माइनस साइन है तो हम सोच रहे हैं इसी को इधर ले जाए। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, 1/14 इधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 14 टाइम्स आइडेंटिटी, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इनवर्स की। ठीक है, लेकिन आंसर यही नहीं छोड़ना है, ये इनवर्स जरूर निकल गया, आप कहेंगे सर हमने निकाल तो दिया है, नहीं निकाल दिया है, डेफिनेटली निकाल दिया है, लेकिन जब ए की वैल्यू गिवन है तो ए इनवर्स की वैल्यू भी गिवन फॉर्म में आनी चाहिए, है ना, ये गिवन फॉर्म में नहीं आई है, ये अब हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू, अब इसको मैं इस साइड लिख ले रहा हूँ, 1/14 ऑफ व्हाट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ना यूज करो क्योंकि मैट्रिक्स में भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, करली ब्रैकेट यूज कर लो यार, है ना, या ओपन ब्रैकेट, एंड इसको हम हटा लो। ठीक है, अब पीछे से देखो ए स्क्वायर क्या क्या निकाले आप, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 2 - 40, यहाँ रख दो 2 - 40। ठीक है, आप पीछे से वैल्यू रख दीजिए 112 21 112 21 एंड देन इट इज -367। ठीक है, इट इज -367, ये हमारा क्या निकला है, ए स्क्वायर -7 टाइम्स ए। चाहे -7 टाइम्स ए लिखो, चाहे उसका 7 टाइम पहले ही कर दो, जैसे मैंने पिछले
बार किया था जब हम कैले हैमिल्टन सेटिस्फाई करा रहे थे, ये वेरीफाई। तो ए की वैल्यू अब रख लो। ए कितना है आपका? ए है आपका 2 - 1 1, ठीक है, एंड 1 3 4 है जहाँ तक मुझे याद है, एंड अब तो थोड़ा बहुत याद हो गया क्वेश्चन, ठीक है, एंड लास्ट में -1 1 2, ठीक, ये है। एंड ठीक है, एंड देन क्या है, 14 टाइम्स आइडेंटिटी, 14 टाइम्स आइडेंटिटी। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लेना 14 टाइम्स आइडेंटिटी, यानी यहाँ 14 14 लिख लेना, ठीक है, पर ठीक है मैं इस बार थोड़ा बेसिक से कर रहा हूँ, तो ठीक है। और ये पूरा काट पीट के जो आएगा उसका 1/14 टाइम्स करना है। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू 1/14। अब चलो एक और स्टेप लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, उसे मैं लिखना नहीं चाह रहा था, बट ठीक है, अब एकदम डीपली चले गए हैं करने के लिए तो कर ही लेते हैं पूरा, ठीक है, डीपली, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन एकदम डीप से। मेरे को 7 टाइम्स माइनस बाहर रखिए, सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करिए। डोंट थिंक दैट वी आर मल्टीप्लाइंग विद 7, -7 7 से कर रहे हैं क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर ही छोड़ दिया, तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 14 - 7 7 7 21 28 -7, इट इज -7, ठीक है, नहीं लग रहा होगा तो थोड़ा बना ले दोबारा, 7 14 एंड प्लस 14 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी 14 0 0 0 14 0 14 0 0, ठीक है, ये आ गया। दिस इक्वल टू 1/14, और अब इसको फाइंड आउट कर लो, पूरा जोड़ लो भैया। 2 14 14 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, -4 +7 +3, यहाँ 3 बचेगा। मुझे उम्मीद है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। तो 1 - 1 - 6 and 12 - 20 - 9 and this will be 5, ठीक है, ये देख लेता हूँ एक बार सही से, 14 36, सॉरी 36, ठीक है, सही है, 21 - 7, ठीक है, एंड -3 +3 4 आ जाएगा। एडिशन मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन आ रही है, ठीक। हियर 14 14 कैंसिल का दिस, तो ये आपका इनवर्स निकल गया, ये हमारा आंसर, दिस इज योर इनवर्स, ठीक है। इसमें 1/14 बाहर, इसका मतलब अगर आप चाहे तो अंदर भेजना चाहे तो भेज लीजिए, 1/14 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे उसको, या 14 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप वर्किंग करेंगे जैसे यहाँ पे हमने की है, ठीक। बस ध्यान ये देना कि एकदम इस खुमारी में नहीं रहना है कि यहाँ पे हमको पढ़ाया गया कि पहले वेरीफाई करना होता है फिर इनवर्स, नहीं, ठीक है। अगर सिर्फ इनवर्स पूछा गया है तो काम आप, जैसे हमने यहाँ कहा कि कैले हैमिल्टन थ्योरम जैसी आ जाएगी उसके बाद इतना स्टेप लिखना है, ठीक है, ये कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद आप डायरेक्ट निकालेंगे, फिर उसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम से लिखेंगे ये, और फिर इतनी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट क्या बन गया है कि ये वैल्यू हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। और अगर दोनों काम कर रहे हैं तो फिर ये पूरा जितना प्रोसेसर शुरू से लेके बाद तक किया है वो आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने जितना मतलब कोशिश कर सकता हूँ अच्छे से पढ़ाने का उसको पढ़ाया है, ठीक। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और आई थिंक 2x2 का भी क्वेश्चन आ सकता है क्या वेरीफाई करने में। तो इनकेस जैसे मैंने कहा छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर में कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें एग्जांपल दूसरा, अगेन वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम और कोई मैट्रिक्स मैं आपको दे देता हूँ E इक्वल टू, और 2x2 का कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे अपना एक और क्वेश्चन कर देंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, इसके लिए करना है। तो सॉल्यूशन एंड चलो इसमें भी लिख लेते हैं, एंड हेंस फाइंड एंड हेंस इवेल्युएट। अच्छा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देखिए अगर 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे
बड़े नंबर ये 10 मार्क्स 14 मार्क्स, उस केस में क्या हो सकता है कि दोनों चीजें एक साथ पूछ सकता है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई भी करो एंड साथ में इनवर्स। लेकिन अगर यही चीज क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो वो एक ही चीज पूछेगा, या तो कहेगा वेरीफाई करो कैले हैमिल्टन थ्योरम, या कहेगा कि इनवर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन, तो गिवन चीज लिख लो पहले, गिवन ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी है। तो जैसे क्वेश्चन है ना पूरा लिखना नहीं होता, बट जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखना होता है कि हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज क्या हो जाती है, बस इतना पैटर्न याद रखो कि ये लिखा जाता है, ये फॉर्मेलिटी हमने कहा था ना, क्योंकि हम अपने शॉर्ट में तरीके से करेंगे। माइनस फॉर्मूला क्या होता है, 2/2 के मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने यही पढ़ाया है, और इसमें तो आप डायरेक्ट भी लिख लो, तो सिंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना हो जाएगा 5, तो 5 लैम्डा लिख लो डायरेक्ट, एंड डिटरमिनेंट 2 दूनी 6 1 7, तो 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखेंगे बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगा, जहां लैम्डा है उसकी जगह ए, तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही नहीं छोड़ना मैंने कहा था, तो 7 के साथ बच्चे भूल जाते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना है, 0 की जगह 0 मैट्रिक्स। ठीक है, चाहे तो मेंशन करके लिख लेना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ओ 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब आपको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन लिख लो। मैं ठीक है, पहले हम निकाल, चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन पहला स्टेप शुरू हो गया है। तो वेरिफिकेशन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले उनको निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर, वही कबाड़ा नहीं करना होता, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टेप लिख रहे होते हैं और वही निकाल रहे होते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा ऐसा ना करिए। ठीक है, आल्दो मैं कहूँगा ये गलत नहीं है, बट झंझट ही ज़्यादा है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वही लिख देते हैं, ए लिखा और वही खींच देंगे, दिस इंटू दिस। ठीक है, इस टाइप से, एंड देन -5 टाइम। मैं रिकमेंड करूंगा इस टाइप की चीज़ें ना करें, जो पहले बड़ी चीज़ें हैं उनको अलग से निकाल लें एंड बाद में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, ज़्यादा बढ़िया। ठीक, लिखने में अच्छा रहता है, दूसरा ये झंझट कम रहता है मेरे हिसाब से। अगर आप वैसे भी करेंगे जैसे अभी मैंने करना चाहा, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट रिकमेंडेशन मेरी ये है। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, पहले अलग से निकालेंगे। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, एंड ठीक, मैं मल्टीप्लिकेशन में नहीं जा रहा हूँ, इस पर तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे 2x2 में, ऑलमोस्ट 5-6 एग्जाम्पल, तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। 2 2 जा 4 and 3। ठीक, एंड देन दिस एंड दिस, -2 -5, एंड दिस 1 2 5, देन -1 9 8। ठीक है, ये आ गया। सो अब हम LHS ले लेते हैं, क्योंकि अब हमारा इसका निकल गया, तो LHS इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर -5 टाइम्स ए प्लस 7 टाइम्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू रखो 3 -5 5 8, और जैसे मैं करता हूँ कैलकुलेशन, माइनस सीधे और 5 टाइम्स कर लेंगे ए का, तो 5 दूनी 10 -5, डायरेक्ट माइनस बाहर ही रखा तो 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 5 and 15, एंड फिर प्लस क्या है 7 टाइम्स आइडेंटिटी, मतलब 7 डायगोनली हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट भी 0 0 0 लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा ऐसे लिखिए, 3 अगले में क्या आएगा -10, और यहाँ पे +7, इस वाले में क्या आएगा -5 +5 +0, ऐसे करके लिखेंगे तो ऑथेंटिसिटी जो है ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, हाल तो बहुत नेसेसरी मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नंबर नहीं काटता ऐसे केस में, बट बाकी लोगों का कुछ भरोसा है नहीं। ठीक है, एंड अब आप इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये तो कम से कम सब जोड़ ताड़ के सभी नंबर क्या आ रहे 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना। तो जैसा हमने पीछे किया था कि हमने कहा अगर ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आएगा, उस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, तो टू फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे। नाउ वी हैव क्या मतलब हमारे पास क्या है, जो पहले से हमारे पास हेल्प है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैले हैमिल्टन यूज करके। ठीक है, आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था, मल्टीप्लाइंग
ए इनवर्स वी गेट। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ए इनवर्स ए एंड प्लस 7 टाइम्स ए इनवर्स आइडेंटिटी इक्वल टू 0 टाइम्स ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स नॉट 0 मैट्रिक्स 0 ओ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 टाइम्स ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, इनवर्स की डेफिनेशन से ये आइडेंटिटी बन जाएगा एंड प्लस 7 टाइम्स ये सिर्फ ए इनवर्स रहेगा इक्वल टू 0। तो 7 ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया आपका 5i माइनस ए हो गया। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट को उस पर लिख लेते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे तो अभी हमारे पास है, दोबारा इस स्टेप को लिख लेता हूँ 5i टाइम माइनस ए। तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/7 करना है, और हमने कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करिएगा, ये 5 टाइम्स आइडेंटिटी माइनस ए। अब दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू, यही आंसर नहीं छोड़ना है, 1/7 ब्रैकेट 5 टाइम्स आइडेंटिटी इज दिस और माइनस ए करेंगे, मतलब ए की वैल्यू रखिए, ये क्या था भूल गया हूँ मैं, 2 - 1 1 3। ठीक है, तो 2 - 1 1 3 इट्स 1/7 एंड 5 - 2 कितना होता है 3, 0 - -1 इज 1। ठीक है, 0 दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी 5 - 3 इज 2। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और किसी को अगर आंसर चेक करना हो इनवर्स वाला तो हम टेक्निक जब इनवर्स पढ़ा रहे थे वहाँ बता चुके हैं कि अगर ये इनवर्स आया है तो इसका प्रोडक्ट ए के साथ क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए ना। तो ए अगर इनवर्स अगर ए का ये है तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, या ए इनवर्स ए या ए इनवर्स बोलो, जो भी बोलो, दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली में यह है कि हर एक आंसर आप चेक कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर चीज़ों में चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ नहीं कर रहा है नो सॉल्यूशन आपका आ रहा है, वहाँ हो सकता है कि गलती से आपका नो सॉल्यूशन आ रहा हो, एक्चुअली में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसमें तो चेक भी नहीं किया जा सकता। बट ऐसा नहीं है कि नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, आप थोड़ा विश्वास रखिएगा अपने पे कि हाँ हमने सही किया है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं कि आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, या थ्योरेटिकली चीज़ें सही तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। ठीक है, कि गलत कर रहे हैं चीज़ें, बाकी चेक आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमको कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है, एंड आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है। कल हम देखेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ उसमें एक एडवांस चीज़ और पूछी जाती है, तो उसके लिए मुझे अपने पास थोड़ा सा कहीं से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको रैंडमली पुट अप नहीं किया जा सकता। खैर किया जा सकता है, वो भी मैं करूँगा। ठीक है, अभी करके दिखाएंगे आपको कल। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। कल हमारा क्वेश्चन होगा कि फिर से वही क्वेश्चन होगा कि ए इनवर्स फाइंड करो। वेरिफिकेशन कल मैं नहीं पूछूंगा, और उस पर एक और चीज़ एक्स्ट्रा पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।